नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए क्लास में स्वागत है। तो आज मैं ये वाला जो वीडियो है बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अब आगे मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा, मतलब हर वीक मैं 2 क्लास अपलोड करूँगा अपने इस चैनल में। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बने रहिए और आप भी मेरे साथ साथ योगा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को टीच करने वाला हूँ जो हमारे पाचन तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए, और हमारे पाचन तंत्र से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ रोग है, उसको दूर करने के लिए। जैसे हो गया अपच, अपच हो गया जिसको इंडाइजेशन कहते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, एसिडिटी है, डायबिटीज़ है, ओके, वैसे डायबिटीज़ है, और भी बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कब्ज हो गया, उनके लिए भी। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के लिए ये वाले क्लास बहुत ही बेस्ट है। अगर इस क्लास को अगर आप करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। क्यों? जब भी इस वाले क्लास को जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई यहाँ के स्टमक में होगा। और दूसरी चीज़, आपके जब ये वाली क्लास प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन है, जो आपके बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, इन सब का अच्छे से मसाज होगा इस क्लास के माध्यम से, और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारे स्टमक में पहुँचेगी। तो इस सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे दूर हो जाएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो फिलहाल हम लोग वार्म अप करते हैं। तो पहले ऐसे बैठ जाइए आराम से, और दोनों हाथों को बॉडी के बगल में ले आइए। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। अब यहाँ पे रुकिए, 5 ब्रीदिंग के साथ साथ यहीं पे बने रहिए। 1 2 3 नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ, जितना ज़्यादा हो सके बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड बेंड करना है। हो सके तो फिर अपने जो लोअर आर्म्स है उसको नीचे रखिए और लेफ्ट आर्म्स को खींचिए। ओके, सांस लेते हुए फिर से वापस आइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बॉडी को खींचिए। सांस लेते हुए आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचिए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, लेफ्ट आर्म्स को खींचिए। ओके, अब यहाँ पे अपने जो लोअर शोल्डर है, राइट शोल्डर को सामने की ओर पुश करना है और लेफ्ट शोल्डर को पीछे की ओर और ऊपर देखिए। यहाँ पे रुकिए, 5 ब्रीदिंग। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स रखिएगा। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले आइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए और अपने राइट आर्म्स को खींचिए। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर को सामने पुश करना है, राइट शोल्डर को ओपन कीजिए और ऊपर की ओर देखिए। यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस है ट्विस्टिंग प्रैक्टिस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर देखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है, राइट शोल्डर को ओपन करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड।
सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट। लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है, राइट शोल्डर को ओपन करना है और पीछे की ओर देखिए। यहाँ पे 5 ब्रीदिंग, 1, एब्डोमेन को रिलैक्स रखिएगा, 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट शोल्डर को पुश कीजिए, लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए, यहाँ पे रुकिए, 1, 2, एब्डोमेन को रिलैक्स रखिए, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए, पहले तो लेग को रिलैक्स कीजिए हिला ढुला के ऐसे। अगली प्रैक्टिस, दोनों पैरों के बीच गैप रखिए 1 मीटर के आसपास, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, टोज ऊपर की ओर, ओके। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर लाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट फीट को पकड़िए आउटसाइड से, ओके। लेफ्ट शोल्डर को पुश कीजिए, राइट शोल्डर को ओपन, अपने फिंगर्स को देखिए। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है, राइट शोल्डर को ओपन करना है और अपने फिंगर्स को देखना है। यहाँ पे रुके, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 1, 2, आपके एब्डोमेन और आपके स्पाइन में क्या हो रहा है उसको फील कीजिए, 3, 4, एब्डोमेन को और रिलैक्स कीजिए एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट शोल्डर को पुश करना है, लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए, यहाँ पे रुकिए, 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 2, कम ऑन यार, अपने पीठ को और सीधा करने का प्रयास कीजिए, 3, 4, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, ओके। अगली प्रैक्टिस, अपने दोनों घुटने को बाएं मोड़िए और दोनों पैरों को मिलाइए, नी को ओपन कीजिए, ओके। अगला प्रैक्टिस है आपका पूर्ण तितली आसन, ओके। दोनों हाथों को लॉक कीजिए सामने की ओर और मूव कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए अपने नी को। पहले तो बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करना है, उसके बाद थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए, और भी फास्ट अगर कर सकते हैं तो। कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, हो सके तो फिर अपने चिन को, ठुड्डी को नीचे जमीन पे रखने का प्रयास कीजिए, 1, यहाँ पे रिलैक्स, यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ, 2, 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, सांस छोड़ते हुए जितना ज़्यादा हो सके सामने की ओर झुकिए, 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, ओके। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों लेग को रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस, दोनों पैरों के बीच गैप रखेगा 1 मीटर, ठीक है। अगली प्रैक्टिस है चक्की चाल आसन। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को
सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए। अब यहाँ पे सांस छोड़ते हुए सामने झुके। ध्यान रखिएगा दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और आपके टोज है ऊपर की ओर। ओके, सांस लेते हुए दोनों हाथों को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड से होते हुए पीछे की ओर ले जाइए। ओके, उसके बाद दोनों हाथों को राइट साइड ले आइए, फिर राइट साइड से होते हुए सामने ले आइए। ऐसे करना है। सांस लेते हुए लेफ्ट पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 2, सांस लेते हुए लेफ्ट बैक, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 3, सांस लेते हुए लेफ्ट पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 4, सांस लेते हुए लेफ्ट से पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 5, सांस लेते हुए लेफ्ट से पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 5, सांस लेते हुए लेफ्ट से पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 6, सांस लेते हुए लेफ्ट से पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट से सामने 7। ओके, नाउ सेम प्रैक्टिस, इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले जाइए, राइट से पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने ले आइए 1, सांस लेते हुए राइट से पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने 2, सांस लेते हुए राइट से पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने 4, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने 3, सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने ले आइए 4, पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने 5, सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से सामने 6, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने 7। नाउ वापस आइए, सांस लेते हुए सांस रिलैक्स कीजिए अपने शोल्डर को, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ओके, नाउ अब इधर से देखिएगा, दोनों पैर को पहले रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए। अगली प्रैक्टिस है जानु शीर्षासना। अपने राइट नी को बैंड करना है। ओके, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और अपने लेफ्ट फीट को पकड़िए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने स्पाइन को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हो सके तो फिर सामने बैंड कीजिए। ओके, और यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ। आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं और एब्डोमेन को जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 2, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। 3, 4, 5, 6 एंड 7। नाउ सांस लेते हुए सामने देखिए और दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, ऊपर की ओर खींचिए बॉडी को, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब अपने राइट पैर को सीधा कीजिए। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। ओके, एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने स्पाइन को खींचने का प्रयास कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, यहाँ पे रुकिए। ध्यान रखिएगा आपके जो राइट लेग है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको रिलैक्स नहीं करना है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने आर्म्स का पावर, मतलब अपने हाथों का बल यूज़ कीजिए और बॉडी को सामने की ओर खींचिए। यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ, 6 ब्रीदिंग के साथ। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। अब दोनों पैरों को मिलाइए। अगली प्रैक्टिस है पश्चिमोत्तानासना। लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और सामने पैर को पकड़िए। यहाँ नहीं पकड़ सकते कोई नहीं, आप ऊपर टोज को भी पकड़ सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सामने झुकने का प्रयास कीजिएगा। ओके, एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, स्पाइन को सामने की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। अब यहाँ पे रुकिए। ध्यान रखिएगा आपके दोनों लेग बिल्कुल सीधे होने चाहिए। एब्डोमेन को जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स करने का प्रयास करना है। 1, 2, आपके बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। 3, ये वाला जो आसन है वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, 5, आपके हो गया इंडाइजेशन हो गया, गैस हो गया, कब्ज हो गया, अपच हो गया, उसके लिए सभी के लिए अच्छा है। 5, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील कीजिए।
एंड 6। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों के बीच गैप लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ओके, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा। और ध्यान रखिएगा कि आपके जो टोज है ऊपर की ओर होने चाहिए और दोनों लेग बिल्कुल सीधे होने चाहिए, लेग को रिलैक्स नहीं करना है। ओके, उसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों को भुजा के समानांतर ले। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को पकड़िए आउटसाइड से और राइट हैंड को पीछे ले आइए और जितना ज़्यादा हो सके राइट साइड झुकने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए वापस आना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अब यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ। एब्डोमेन को जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स कीजिए। ध्यान रखिएगा दोनों लेग बिल्कुल सीधे। 2 3, सांस छोड़ते हुए जितना ज़्यादा हो सके सामने झुकने का प्रयास कीजिए। 4, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील कीजिए। एंड 5, सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3, सांस छोड़ते हुए और सामने झुकने का प्रयास कीजिए। 4 एंड 5, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ लोअर आर्म्स को सामने रखिएगा और यहाँ पे अपने बैक स्पाइन को सीधा रखिए। यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ। हो सके तो फिर आप सामने भी झुक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। नाउ धीरे से सांस लेते हुए वापस आइए। अब दोनों पैरों को मिलाइए, घुटने को बेंड कीजिए। अब यहाँ से देखिएगा साइड से, यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। 5 ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। एब्डोमेन को जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स कीजिए। उसके बाद सामने देखिए और अपने राइट हैंड को पीछे की ओर रखिए, राइट साइड। लंबी गहरी सांस लीजिए, लेफ्ट आर्म्स को ऊपर की ओर खींचे। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करना है। हो सके तो लेफ्ट हैंड से राइट फिट को पकड़िए इन साइड से। ओके, और राइट शोल्डर को टर्न कीजिए, पीछे की ओर देखना है। यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3, कम ऑन। 4 एंड 5, सांस लेते हुए लेफ्ट आर्म्स को ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ले आइए। सांस लेते हुए राइट आर्म्स को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट साइड। अपने राइट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़िए और लेफ्ट शोल्डर को ओपन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3 4 एंड 5, सांस लेते हुए अपने राइट आर्म्स को ऊपर ले आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ पे अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार। क्रॉस कीजिए अपने लेग को, दोनों हाथ सामने ले आइए और आ जाइए कैट पोज में। कैट पोज में ध्यान रखिएगा आपके दोनों आर्म्स और दोनों थाई 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। और नी के बीच थोड़ा गैप रखिएगा। अपने फिंगर्स को ओपन रखिएगा। अब यहाँ पे पहले तो कैट मूवमेंट कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी स्पाइन को नीचे की ओर पुश कीजिए और ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए कर्व कीजिए, अपने नाभि को देखिए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को,
सांस लेते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को। अब सांस लेते हुए सामने देखिए। अब दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए और अपने घुटने के बल आइए। अगली प्रैक्टिस के लिए यहाँ से देखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड बेंड करना है। हो सके तो राइट हैंड को नीचे रखिए, बट जो आपके वेस्ट है उसको लेफ्ट साइड पुश नहीं करना है। ओके, लेफ्ट आर्म्स को खींचिए, यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, यहाँ पे रुकिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए। अब अगली प्रैक्टिस के लिए यहाँ से देखिए। अगली प्रैक्टिस है उष्ट्रासन। दोनों घुटने के बीच वैसे ही गैप रहेगा, दोनों हाथ कमर पे रखिए। ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने शोल्डर को ओपन कीजिए और अपने हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पुश कीजिए। ओके, यहाँ पे रुके। हो सके तो फिर दोनों हाथों को अपने हिल पे रखिए, नहीं तो फिर यहीं पे रुके रहिए। कम ऑन। 1, ऐसे भी कर सकते हैं और हिप्स को सामने की ओर पुश करना है। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाइए। सांस छोड़ते हुए आपके बटक्स आपके हिल में, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, दोनों हाथ सामने की ओर। अब यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए और धीरे से वापस आइए। अगली प्रैक्टिस है मंडूकासना। ये वाली आसन बड़े गजब का आसन है, इसको अच्छे से कीजिएगा, डायबिटीज़ के लिए बड़ा मस्त है। ओके, अब यहाँ पे आपके जो मुट्ठी बांधिए ऐसे, थंब अंदर की ओर रखे और दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए नाभि के बगल में, बिल्कुल नाभि के बगल में। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को मूव नहीं करना है, यहाँ यहीं पे स्टेबल रहेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने झुकिए और यहाँ पे रुकिए, शोल्डर को ओपन कीजिए, सामने की ओर देखिए। यहाँ पे 5 ब्रीदिंग कीजिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, आपके पेट में क्या हो रहा है उसको फील कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास करना है। आपके शोल्डर हो गया, आपके एब्डोमेन हो गया। ये वाले आसन आप लोगों को पता है, इसको बोला जाता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे आसन हैं, बट यही एक आसन है जिसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और इसके खाना खाने के बाद करने के बाद इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये आसन क्या करता है, जब भी आपको लगता है कि आपने आफ्टरनून या नाइट में मतलब डिनर में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो खाना खाने के बाद बस 5 मिनट इस आसन में बैठिए। फिर क्या होगा, जब इस आसन में बैठते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई यहाँ पे एब्डोमेन में होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए और ब्लड चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी और ब्लड स्टमक में। तब फिर क्या होता है, हमारा भोजन जो है थोड़ा जल्दी से पचने लगता है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि जब आप ज़्यादा खाना खा लें, या तो फिर आपको जो कुछ भी अगर एब्डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये वाले आसन कर सकते हैं। 5-10 मिनट बैठिए, खाना खाने के बाद आपके सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे पेट से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे बैठिएगा, ये आंखें बंद कर लीजिएगा और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ। ओके,
जब भी आप इस आसन में बैठते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए और फील कीजिएगा कि आपके एब्डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और एनर्जी का सप्लाई हो रहा है और आपके भोजन अच्छे से पचने वाले हैं, ऐसे आपको फील करना है। दोस्तों, फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।